फ्रेंड्स, इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ दो काउंटर एग्जांपल्स। काउंटर एग्जांपल नंबर 1, जो पहली काउंटर एग्जांपल है, आपने बताना है कम्यूटेटिव रिंग, ऐसा कम्यूटेटिव रिंग विच डज नॉट हैव यूनिटी, जिसकी यूनिटी ना हो, विच डज नॉट हैव यूनिटी। आपने एक इसकी काउंटर एग्जांपल बतानी है, मतलब ऐसा रिंग बताना है जो कम्यूट तो करता हो लेकिन उसके अंदर यूनिटी ना हो। यूनिटी का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ना हो। दूसरा आपने वो बताना है कि ऐसा रिंग और विच कंटेन्स यूनिटी, जो कि यूनिटी को कंटेन तो करे, यानी रिंग विद यूनिटी तो हो बट नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, वो कम्यूटेटिव ना हो, नॉट कम्यूटेटिव। यानी आपने पहले वो बताना है जो कम्यूटेटिव हो, यूनिटी को कंटेन ना करे, फिर आपने वो बताना है जो यूनिटी को कंटेन करे, कम्यूटेटिव ना हो। तो देखिए 1 का जो आंसर है, ऐसा रिंग जो कम्यूटेटिव हो और यूनिटी को कंटेन ना करे, वो इवन नंबर का है। अब ये इवन नंबर का जो ये रिंग है, ये कम्यूटेटिव रिंग होता है। कम्यूटेटिव का मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कैसे होल्ड करता है? मतलब आप इसके एलिमेंट्स को, जैसे मैं 4 और 8 ले लेता हूँ, इस तरह मल्टीप्लाई करें या 8 पहले रख के 4 बाद में मल्टीप्लाई करें, कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड करता है। ये आंसर दोनों के आता है, इक्वल आता है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव रिंग है, लेकिन इसकी यूनिटी नहीं होती। यूनिटी का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स में क्या होती है? 1। 1 बिलोंग नहीं करती इवन नंबर्स में। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव रिंग तो है लेकिन रिंग विद यूनिटी नहीं है। ओके। दूसरा पार्ट 2 में हमने कौन सी एग्जांपल बतानी है? ऐसा रिंग बताना है जिसमें यूनिटी तो हो लेकिन वो कम्यूटेटिव ना हो। देखिए अभी हमने इवन नंबर्स की बात की, ये कम्यूटेटिव था लेकिन इसमें यूनिटी नहीं थी। और हमें वो बताना है जो जिसमें यूनिटी तो हो, कम्यूटेटिव ना हो। ऐसा रिंग अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिलेगा मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस में R इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे मैं एक रिंग बना रहा हूँ जिसमें एक ऐसा सेट है जिसमें क्या पड़ी है? मैट्रिक्स पड़ी हुई है ABCD, और ये सारी की सारी इसकी एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं? इंटीजर से आ रही हैं, इंटीजर से। ओके, ये सारी एंट्रीज कहाँ से आ रही है? इंटीजर से आ रही है। इसका मतलब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये रिंग है और ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। मैट्रिसेस में अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ए बी और बी ए का आंसर सेम नहीं आता, तो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करें, ए को लेफ्ट पे रख के फिर ए को राइट पे रख के, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। अब इसमें यूनिटी होती है। देखिए यूनिटी कौन सी होती है? मैट्रिक्स में यूनिटी यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। देखिए ये तो इसमें बिलोंग करती है। क्यों बिलोंग करती है? क्योंकि हमने कहा था मैट्रिक्स वो लेनी है जिसकी एंट्रीज कहाँ से? इंटीजर से हो। इसमें देखिए सारी की सारी एंट्रीज इंटीजर से हैं। 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। ओके, तो इसका मतलब ये हमारे पास वो रिंग है जो कम्यूटेटिव तो नहीं है लेकिन यूनिटी रखता है, और इसके अलावा ये इवन वाला वो रिंग है जो कम्यूटेटिव तो है लेकिन यूनिटी नहीं रखता।